जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो ऊपर से तो एकदम शांत दिखता है, पर उसके दिल में एक बहुत ही गहरा और भयानक राज छुपा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां हर घर की चुप्पी के पीछे एक दहशत है, एक खौफ है। तो चलिए आज इसी खामोशी के पर्दे को हटाते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। देखिए, इस गांव के लोगों की जिंदगी ना एक अजीब से डर और अंधविश्वास पर टिकी हुई थी। उनको लगता था कि उनकी हर खुशी और हर गम, सब कुछ एक देवता के हाथ में है, और उस देवता को खुश रखने की कीमत वो बहुत बहुत बड़ी थी। पर अंधविश्वास के इस घने अंधेरे में सच्चाई की एक हल्की सी रोशनी आने वाली थी। कहानी में अब एंट्री होती है एक सरकारी अफसर की। उसे गांव की इन अजीबोगरीब मुसीबतों की असली वजह पता लगाने के लिए भेजा गया था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस भयानक जाल का पर्दाफाश करने जा रहा है। तो ये अफसर हैं राकेश, एक एजुकेशन ऑफिसर। वो उस गांव में ये पता करने आते हैं कि भाई स्कूल में बच्चों की गिनती जो पहले 75 थी, वो अचानक से 0 कैसे हो गई। जैसे ही राकेश गांव में अपना पहला कदम रखता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक डरावनी खामोशी। जिस जगह बच्चों का शोर होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए, वहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। गलियों में एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। यही वो सवाल था जो राकेश को ऑफिशियली इस गांव तक खींच लाया था। लेकिन स्कूल का इस तरह वीरान हो जाना, ये सिर्फ एक मामूली सरकारी मामला नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी और उलझी हुई पहेली का बस पहला टुकड़ा था। राकेश अपनी छानबीन शुरू करता है और बहुत जल्द ही उसे ऐसे ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो किसी आम बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। ये सुराग किसी बहुत ही भयानक और खौफनाक साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला पल तो तब आता है जब राकेश का सामना गांव के कुछ बचे खुचे बच्चों से होता है। वो बच्चे एक पुराने से मंदिर के खंडर में एक बहुत ही अजीब खेल खेल रहे थे। जब राकेश ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो एक बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, हम बलि का खेल खेल रहे हैं। और इस पूरी कहानी के डर का जो सेंटर पॉइंट था, वो था गांव का पुजारी अघोरम। गांव वाले उसकी इज्जत तो करते थे, पर उस इज्जत के पीछे ना एक गहरा डर भी छिपा हुआ था। सब मानते थे कि सिर्फ वही है जो उस गुस्से वाले देवता को शांत कर सकता है। गांव के सरपंच के घर पर राकेश को एक शरबत दिया जाता है, जिसे पीने के बाद वो एक भयानक सपने में खो जाता है। ये कोई मामूली सपना नहीं था, नहीं, ये तो उस खौफनाक सच्चाई की पहली झलक थी जिसे अघोरम ने सबसे छुपा रखा था। अपने सपने में राकेश एक बड़ी ही अजीब मूर्ति देखता है, जिसका शरीर तो इंसान का था, पर सिर भैंस का, और उसके पेट में एक भट्टी जल रही थी। और सबसे डरावनी बात, ये बिल्कुल वैसी ही मूर्ति थी जैसी वो बच्चे मिट्टी से बना रहे थे। और फिर उसे एक बच्चे को उसी आग में झोंके जाने का भयानक मंजर दिखता है। तब जाकर राकेश को पता चलता है कि गांव के इस पूरे आतंक के पीछे मोलोक नाम का एक देवता है, एक ऐसा देवता जिसकी पहचान ही मासूमों की बलि मांगने से होती है। और फिर जब राकेश अघोरम से भिड़ जाता है, तब जाकर उस पुजारी की पूरी साजिश खुलकर सामने आती है। अरे, ये तो एक 4 कदमों वाला धोखा था, पूरा प्लान सेट था। देखो, पहले गांव में कोई मुसीबत खड़ी करो, फिर उसका इल्जाम देवता पर डाल दो, फिर बोलो कि देवता को शांत करने के लिए एक बच्चे की बलि चाहिए, और आखिर में उस बलि से जो शक्ति मिले उसे खुद के लिए इस्तेमाल कर लो। कितना शातिर प्लान था। और यहीं पर अघोरम खुद अपने असली मकसद का खुलासा करता है। वो किसी देवता की पूजा नहीं कर रहा था, वो तो एक शैतान को पूज रहा था, और इन सारी रस्मों और बलियों के जरिए उसका असली मकसद था अमर हो जाना। तो अब वो वक्त आ गया था जब राकेश को डरे सहमे गांव वालों के सामने अघोरम के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करना था। अब वक्त था सच्चाई का सामना करने का और एक आखिरी लड़ाई का। राकेश सबके सामने चिल्लाकर अघोरम पर इल्जाम लगाता है। वो कहता है, तुम पुजारी नहीं कातिल हो। और बस यहीं से उस टकराव की शुरुआत होती है जो इस गांव का भविष्य तय करने वाला था। राकेश की बात सुनते ही गांव वालों का सालों का दबा हुआ डर अब गुस्से में बदलने लगता है। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आता है और बताता है कि कैसे 20 साल पहले अघोरम ने उसके पोते की भी इसी तरह बलि चढ़ा दी थी। अब पुरानी सारी बातें लोगों को समझ आने लगती हैं। और जैसे ही गांव वालों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटता है, उनका डर गुस्से की आग में बदल जाता है।
वो सब मिलकर अपने झूठे पुजारी पर टूट पड़ते हैं और उसे उसी आग में फेंककर अपना इंसाफ खुद करते हैं, जिस आग को उसने बलियों के लिए जलाया था। तो अघोरम का अंत हो जाता है और गांव में शांति लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे बुराई हमेशा के लिए हार गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी दिल दहला देने वाला मोड़ अब भी बाकी था। एक पल के लिए तो सच में लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। साल बीत जाते हैं, गांव में फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगती है। ऐसा लगता है जैसे डर का वो साया हमेशा के लिए हट चुका है। पर यह शांति बस एक धोखा थी। उस खामोशी के नीचे बुराई की जड़ें अभी भी जिंदा थीं और बस एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सालों बाद अमावस्या की एक रात को अघोरम का बेटा उसी मंदिर के खंडहर में लौटता है। वो जमीन में दफन मोलोक की मूर्ति को बाहर निकालता है और उस भयानक चक्र को फिर से शुरू करने की तैयारी करता है। और अपने पिता की उस मूर्ति के सामने वो एक खौफनाक कसम खाता है। वो कहता है कि वो अपने पिता के अधूरे काम को जरूर पूरा करेगा, अमर होने की उस तलाश को जारी रखेगा, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो आखिर में ये कहानी ना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या किसी एक बुरे इंसान को खत्म कर देने से बुराई भी सच में खत्म हो जाती है, या फिर वो बस अपना रूप बदल लेती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहती है और बस एक सही मौके का इंतजार करती है।